क्या देखे थे लास्ट में? मीर सैयद अली ईरान के तबरेज नगर का ईरान के तबरेज नगर का रहने वाला बिहजाद के शिष्य के रूप में ईरान के शाह तहमास का दरबारी चित्रकार था। दरबारी चित्रकार था। हुमायूं के निमंत्रण पर सबसे पहले मीर सैयद अली ने ही ईरान के शाह का दरबार छोड़कर काबुल आकर हुमायूं से मुलाकात की। चित्रकार के साथ ही मीर सैयद अली कब कभी भी था और जुदाई उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। हुमायूं के द्वारा नादिर उल अस्र नादिर उल अस्र की उपाधि से सम्मानित होकर मीर सैयद अली इतिहास में नादिर उल अस्र मीर सैयद अली
जुदाई, एक मिनट, रुकिए, मीर सैयद अली तबरेजी, तबरेजी, जुदाई, नादिर उल अस्र, मीर सैयद अली तबरेजी, जुदाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध हुआ, पहला चेंज करके, मीर सैयद अली ईरानी शैली का चित्रकार था। उसी के अनुरूप इसने मानो आकृतियां आकृतियां ईरानी शैली में बनाई हैं। इसकी मानो आकृतियां ईरानी शैली की मानो आकृतियों के समान लंबी, पतली, व लचकदार हैं। उनकी गर्दन लंबी, पतली, सुराहीदार है। उनके चेहरे लंबे, पतले हैं। आंख और नाक छोटी, तथा होंठ होंठ पतले हैं। पहनावे में सिर पर पगड़ी और शरीर पर लबादा लाबादा पहने हुए हैं। लबादा पहने हुए हैं। पहला चेंज करके, मीर सैयद अली ग्राम्य जीवन तथा नगर जीवन के चित्रण में सिद्ध हस्त था। लौकिक जीवन से संबंधित घुमक्कड़ जीवन के चित्र बनाना इसकी पहली पसंद थी।
पैराच्छेद करके हुमायूं ने मीर सैयद अली के निर्देशन में दास्तान ये अमीर हमजा की पांडुलिपि तैयार करने का कार्य आरंभ करवाया था। इसकी प्रमुख कृतियां निम्न हैं। नंबर 1, जमीकृत हफ्त औरंग चित्रावली अगला, चले अगला, मजनू का जन्म अगला, लैला के समक्ष लैला के समक्ष जंजीरों में जकड़ा हुआ मजनू। अगला, बहराम तथा गणरिया अगला, गाय का वध करता हुआ जहाक। गाय का वध करता हुआ जहाक। अगला, जहाक। अगला, अपने पिता मंसूर अली और जहाक अली के पिता की सबीह। हेडिंग डाली, पीरी कलम ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी। सीरी कलम ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी। यह ईरान के सिराज नगर का रहने वाला
बिहजाद के शिष्य के रूप में ईरान के शाह तहमास्प का दर तहमास्प का दरबारी चित्रकार था। हुमायूं के निमंत्रण पर काबुल आकर हुमायूं से मुलाकात की। दास्तान ये अमीर हमजा अंततः अकबर के काल में इसी के निर्देशन में लिपिबद्ध और चित्रित होकर पूरी हुई। नए पैरा से तैमूर नामा के अनुसार हुमायूं और अकबर दोनों ने अब्दुल समद को ही गुरु बनाकर चित्रकला का अभ्यास किया था। गुरु बनाकर चित्रकला का अभ्यास किया था। हुमायूं और अकबर दोनों ने अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया। नए पैरा से अब्दुल समद चित्रकार के साथ साथ सुलिपिकार और फारसी लेखन की एक विधा
शिकस्त शैली का लेखक भी था। अकबर अब्दुस समद का बहुत सम्मान करता था। बहुत सम्मान करता था। बहुत सम्मान करता था। जो निम्न प्रसंगों से स्पष्ट है। पॉइंट वाइज लाइन बदल बदल के। अकबर ने चित्रकला विभाग और फतेहपुर सीकरी में स्थापित शाही चित्रशाला शाही चित्रशाला दोनों का प्रधान या अध्यक्ष प्रधान या अध्यक्ष अब्दुस समद को नियुक्त किया। अगली पॉइंट। अब्दुस समद को 500 जात का मनसब देकर जात का मनसब देकर उसे मुल्तान के गवर्नर के पद पर नियुक्त किया। मुल्तान के गवर्नर के पद पर नियुक्त किया। अगली पॉइंट। फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी की शाही टकसाल का निदेशक बनाकर टकसाल का निदेशक बनाकर साम्राज्य की सभी टकसालों पर निरीक्षण का अधिकार दिया। अगली पॉइंट। अब्दुस समद के पुत्र पुत्र शरीफ को अपने पुत्र सलीम ब्रैकेट में जहांगीर के
ब्रैकेट में स्कूल, का खान जद, ब्रैकेट में सहपाठी नियुक्त किया। खान जद, खान जद, ब्रैकेट में सहपाठी नियुक्त किया। नियुक्त किया, पैरा चेंज करके। अब्दुल समद ने भी अकबर के प्रति पूर्ण निष्ठा दिखाई, पूर्ण निष्ठा दिखाई। अब्दुल समद प्रमुख चित्रकारों में एक मात्र चित्रकार था जिसने अकबर द्वारा (1582 ईस्वी में, अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में चलाए गए दीन ये इलाही, दीन ये इलाही नामक धर्म की सदस्यता ग्रहण की थी। पैरा चेंज करके। अब्दुल समद भी ईरानी शैली का चित्रकार था और पशु चित्रण में पारंगत था। हेडिंग डालिए, दसवंत डैश करके। आईने अकबरी में, आईने अकबरी में अब्दुल समद के बाद तीसरे स्थान पर दसवंत का नाम दिया गया है। दसवंत कहार का लड़का था। पालकी उठाने और दीवारों पर चित्र बनाने का
काम करता था। अकबर की दृष्टि इस पर पड़ी। उसने इसकी योग्यता को पहचान कर इसे अब्दुल समद के शिष्य के रूप में दरबार में रखा। रूप में दरबार में रखा। पैरा चेंज करके तैमूर नामा कामा रज्मनामा। तैमूर नामा कामा लगा के रज्मनामा ब्रैकेट में महाभारत और शायद दास्तान ये अमीर हमजा ये अमीर हमजा के भी कुछ चित्र दसवंत ने बनाए थे। जयपुर के सिटी पैलेस में संग्रहित जयपुर के सिटी पैलेस में संग्रहित रज्मनामा वाली प्रति पर दसवंत का नाम अंकित है। पैरा चेंज करके मिस्किन श्रवण और केसु मिस्किन श्रवण केसु का नाम दसवंत के साथ काम करने वाले चित्रकारों के रूप में हुआ है। पैरा चेंज करके दसवंत के चित्रों में परिप्रेक्ष्य ब्रैकेट में निकटता और दूरी का आभास ब्रैकेट बंद
देखने को मिलता है, जो कि यूरोपीय प्रभाव है। पैरा चेंज करके, अकबरी दरबार के चित्रकारों में दसवंत एकमात्र चित्रकार था जो जयपुरी भित्त चित्रण की तकनीक आराइस शैली में सिद्धहस्त था। पैरा चेंज करके, अकबर ने दसवंत को दिल्ली के टकसाल के निदेशक के पद पर नियुक्ति प्रदान की थी। पैरा चेंज करके, दसवंत ने हिंदू पौराणिक विषयों के चित्रण में विशेष रुचि दर्शाई। हिंदू देवी देवताओं और भयंकर आसुरी आकृतियों का चित्रण जितनी कुशलता के साथ दसवंत ने किया है, अकबरी दरबार में दूसरे और किसी चित्रकार ने नहीं। पैरा चेंज करके, 1584 ईस्वी में मानसिक संतुलन खो जाने पर दसवंत ने आत्महत्या कर ली। हेडिंग डालिए, बसावन
आईने अकबरी में दसवंत के बाद चौथे स्थान पर बसावन का नाम दिया गया है। बसावन का नाम दिया गया है। यही बसावन अकबरी दरबार का सबसे योग्य चित्रकार था। सबसे योग्य चित्रकार था। कलाविद, डॉक्टर, कलाविद डॉक्टर राय कृष्णदास ने लिखा है कि बसावन पृष्ठिका बनाने, पृष्ठिका पृष्ठिका बनाने, कामा रंग लगाने, कामा आकृति का आलेखन करने, और सबीह लगाने, लगाने में अकबरी दरबार का सर्वोत्तम चित्रकार था। सर्वोत्तम चित्रकार था। लाइन बदल कर, आकृतियों में भाव अभिव्यंजना, जितनी कुशलता के साथ बसावन लाता था, अकबरी दरबार का कोई भी दूसरा चित्रकार नहीं लाता था। पैरा चेंज करके, बसावन की आकृतियों में आकृतियों में आगे की ओर झुकी हुई, आगे की ओर झुकी हुई मानवीय आकृतियों का जिस स्थित लांघो स्थित लांघो या स्थित जन्य जन्य
लघुता, स्थित लांघो या स्थित जन लघुता में बसावन ने चित्रण किया है, वैसा अकबरी दरबार में अन्यत्र दुर्लभ है। अन्यत्र दुर्लभ है। स्थित लांघो या स्थित जन लघुता का तात्पर्य स्थित विशेष के कारण आकृत में जो कमी आ जाती है, उसका उसी रूप में चित्रण करना। में करना, चित्रण करना, पैरा चेंज करके। दसवंत के साथ मिलकर बसावन ने भी रज्मनामा और तैमूर नामा के चित्रों का निर्माण किया, इसके अतिरिक्त बहिस्तान ये जामी दराबनामा अकबरनामा और रामायण के चित्रों का भी बसावन ने निर्माण किया। पैरा चेंज करके। बहिस्तान ये जामी पर आधारित, पैरा चेंज करके। कभी कभी बिना सुने भी लिख लेना चाहिए। बहिस्तान ये जामी पर आधारित एक चित्र में शेख अबू उल कस्साव, शेख अबू उल कस्साव को एक दरवेश
ब्रैकेट में फकीर का दर्शन करते हुए दिखाया गया है। दिखाया गया है। इस चित्र में वस्त्रों की बनावट, शारीरिक गठनशीलता, शारीरिक गठनशीलता को खूब अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। पैरा चेंज करके बसावन के चित्रों में, बसावन के चित्रों में परिप्रेक्ष्य और वस्त्रों में सिकड़ों, वस्त्रों में सिकनों, सिकनों ब्रैकेट में सिलवटों, सिकनों ब्रैकेट में सिलवटों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पैरा चेंज करके भीम गुजराती और मिस्किन, भीम गुजराती, भीम भीम गुजराती और मिस्किन का उल्लेख बसावन के साथ काम करने वाले उसके सहयोगी चित्रकारों के रूप में हुआ है। फारूक बेग, फारूक बेग, फारूक बेग अफगानिस्तान में काबुल के निकट कलमाक का रहने वाला था। अकबर के काल में दरबारी चित्रकार के रूप में फारूक बेग की नियुक्ति हो चुकी थी। हो चुकी थी। किंतु इसे अपनी कला को प्रदर्शित करने का अवसर
प्रदर्शित करने का अवसर जहांगीर के काल में प्राप्त हुआ। पैरा चेंज करके फारूक बेग अकबरी दरबार के चित्रकारों में एकमात्र चित्रकार था जो बाद के दिनों में दक्षिण की कला से प्रभावित हुआ था। मिस्किन निपुण पक्षी चित्रकार था। सभी चित्रण भी करता था। गोवर्धनधारी कृष्ण और बेवफा बीबी या धोखेबाज पत्नी इसकी प्रमुख कृतियां हैं। हेडिंग डालिए, मनोहर एवं केशो। मनोहर एवं केशो डैश करके, ये दोनों अकबरी दरबार के ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपना स्वयं का चित्र बनाया था। अपना स्वयं का चित्र बनाया था। हेडिंग डालिए, सावल दास जगन्नाथ तारानाथ। सावल दास जगन्नाथ तारानाथ ये तीनों चित्रकार अकबर के साथ उसके गुजरात अभियान पर गए थे। इनमें से
सांवल दास ने अकबर द्वारा सांवल दास ने अकबर द्वारा गुजरात में लड़े गए सरनाल के युद्ध का दृश्य चित्रित किया था। दृश्य चित्रित किया था। हेडिंग डालिए जगन्नाथ। जगन्नाथ इसका प्रसिद्ध चित्र है। प्रसिद्ध चित्र है बाबर संपूर्ण सेना के साथ उफान लेती हुई उफान लेती हुई उफान लेती हुई सोहन नदी को सोहन नदी को पार करते हुए रामदास इसकी सबसे सुंदर रचना सलीम के जन्मोत्सव वाला चित्र है। सलीम के जन्मोत्सव वाला चित्र है। यह चित्र 6 उपतलों में विभक्त है। 6 उपतलों में विभक्त है। जिसमें से प्रसव गिरह वाले भाग में प्रसव गिरह वाले भाग में प्रसव गिरह की छत पर प्रसन्नता के प्रतीक के रूप में प्रसन्नता के प्रतीक के रूप में मोर पक्षी का बड़ा सा चित्र बनाया गया है। हेडिंग डालिए अकबर के काल में अकबर के काल में कला निर्माण सामग्री
अकबर के काल में कला निर्माण सामग्री, बस देख लीजिए, कुछ है नहीं, रियल में कुछ नहीं, बस केवल एक बार देख लेना। अबुल फजल की रचना आईने अकबरी को देखेंगे तो आईने अकबरी के अनुसार अकबर के काल में चित्र बनाने की सामग्री में बहुत उन्नत हुई और रंग बनाने की पद्धति में भी सुधार हुआ। अकबर के पहले चित्र बनाने हेतु कागज भारत में उपलब्ध नहीं होता था और मुगल चित्रशाला में चित्र बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का कागज ईरान से आता था, जिसका निर्माण ईरान के 2 नगरों में इस्फहान और तबरेज में होता था। इस्फहान में जो कागज बनता था उसे इस्फहानी कागज कहा जाता था। तबरेज में जो कागज बनता था उसे तबरेजी कागज या गौनी कागज या पीला कागज कहा जाता था। तबरेज में जो कागज बनेगा उसे तबरेजी कागज या गौनी कागज या पीला कागज कहेंगे। अकबर ने पश्चिमोत्तर के सियालकोट में कागज बनाने का कारखाना लगवाया। बहुत महत्वपूर्ण है कि अकबर ने कहां पर यह लगवाया था, पश्चिमोत्तर के सियालकोट में। सियालकोट में जो कागज बनता था उसे सियालकोटी कागज कहेंगे। कलर में यह भूरा होता था, इसलिए इसे भूरा कागज भी कहेंगे। साथ ही इसे नुखपार कागज, पानी लगा कागज भी कहा जाता था। तो सियालकोट में जो कागज बन रहा है उसे सियालकोटी कागज या भूरा कागज या नुखपार कागज या पानी लगा कागज कहते थे। इस कागज का चलन दक्षिण में भी था और दक्षिण में इसे मुगली या मुगलिया कागज कहा जाता था। उधर दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण के दौलताबाद में कागज बनाने का बड़ा उद्योग विकसित हो चुका था। दौलताबाद में जो कागज बनता था उसे दौलताबादी कागज कहा जाता था। कर्नाटक के बीजापुर में आदिल शाही सुल्तानों का शासन था और जो कागज यहां बनेगा उसे आप बीजापुरी कागज या आदिल शाही कागज कहकर संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के अहमदनगर में
महाराष्ट्र के अहमदनगर में निजाम शाही सुल्तानों का शासन था और यहां पर जो कागज बनेगा उसे निजाम शाही कागज कहेंगे। साथ ही देखेंगे कर्नाटक के मैसूर में स्थानीय स्तर पर खरदी कागज बनता था। कर्नाटक के मैसूर में स्थानीय स्तर पर खरदी कागज बनता था। चीन के खटा नगर में खटाई कागज बनते, एक एक नाम, खटाई कागज बनता था। वैसे नाम होता है, कैसे वो आता नहीं, खटाऊ मिल की साड़ी तो है। खटा नगर में खटाई कागज बनता था। अफगानिस्तान के समरकंदी अथवा सुल्तानी कागज बनता था। उत्तर प्रदेश के कालपी में महाजल नामक कागज बनता था, जो शुद्ध श्वेत कागज होता था। उत्तर प्रदेश के कालपी में महाजल कागज बनता था, जो शुद्ध श्वेत होता था। कागज का नामकरण कागज निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के आधार पर भी किया जाता था। जैसे टाट से बनने वाला कागज पुलोट कागज होता था। बांस से बनने वाला कागज बासी कागज होता था। रेशम से बनने वाला कागज रेशमी अथवा हरीरी कागज होता था। टाट से बनने वाला कागज पुलोट कागज, बांस से बनने वाला कागज बासी कागज, रेशम से बनने वाला कागज रेशमी या हरीरी कागज कहलाता था। और जितने कागज का नाम लिया गया, ये सारे कागज मुगल कालीन भारत के किसी न किसी हिस्से में चलन में थे। सब कागज मुगल कालीन भारत में भारत के किसी न किसी हिस्से में चलन में थे। आगे देखेंगे कि जानेंगे कि मुगल काल में जो चित्रकार का बरस होता था, बरस, इसे कलम कहा जाता था। और चित्रकार जो होता था उसे कलम करतार, मतलब कलम का भगवान कहा जाता था। बरस या तूलिका को कलम और चित्रकार को कलम करतार कहा जाता था। लेकिन ध्यान रहे कि यहां पे चित्रकार के बरस को कलम कह रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कला में कलम का क्या अभिप्राय है, तो वहां शैली या स्कूल लगाएंगे। शैली या स्कूल, जैसे राजस्थानी शैली या राजस्थानी स्कूल, तो वहां शैली शब्द लगेगा। यहां मुगल में
बरस के लिए स्पेशल शब्द है कलम। ये कलम या बरस या तूलिकाएं किसी के भी बाल की बन सकती थी, सूअर के छोड़कर। सूअर के बाल की नहीं बनेगी, बाकी किसी भी पशु पक्षी के बाल की बनाई जा सकती थी। अरे वो ऐसा समझाने में बड़ा टाइम लगेगा, पहले इसको खत्म कर दें, पहले उसको खत्म कर दे। तो क्या होता था, हाँ, जो बरस था वो किसी भी पशु पक्षी के बाल का हो सकता, बस ध्यान क्या देना है, सबसे अच्छी तूलिका गिलहरी के बाल की बनाई जाती थी। अब बाकी गिलहरी के बाल की बनेगी, ऊंट के बाल के बनेगी, बकरे के बाल की बनेगी, बिल्ली के बाल की बनेगी। बिल्ली बाल नहीं होते, बिल्ली के बाल बनेगी। हाँ, यहाँ थोड़ा होता, जैसे अभी यहाँ नहीं, संगम काल वोल पढ़ते हैं तो वहाँ चूहे के बाल के वस्त्र बनते थे, उसमें सोचना पड़ता है। लेकिन रहे होंगे कुछ क्षेत्रीय चूहे रहे होंगे, उनके बड़े बड़े बाल होते रहे होंगे। तो अब एक पॉइंट केवल और जानिएगा, कागज का आविष्कार जो है 105 ईस्वी में, टिप्पणी टाइम जानते रहिए, ईस्वी में चीन देश में हुआ माना जाता। बस अकबर के काल में कला निर्माण सामग्री के बारे में इतना। कुछ भी कहीं पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो, उस पर चर्चा कर ले। हाँ, कोई पूछ रहा था सूअर के बाल की क्यों नहीं बनती थी। मुगल या पूरे इस्लाम में सूअर जो है वो अति आप पवित्र जीव है, अति आप पवित्र जीव है। और इतनी आप पवित्र है कि एक बार अगर मुसलमान सूअर शब्द का उच्चारण कर दिया, ये मान लिया जाता उसकी जुबान नापाक हो गई, गंदी हो गई। अब जुबान को पाक करने के लिए उसे कम से कम 40 दिन तौबा प्रायश्चित करना पड़ेगा, तब जाके उसकी जुबान पाक होगी। और अगर मुसलमान को यह पता चल जाए कि संबंधित व्यक्ति सूअर का मांस खा लिया, तो उसे वो कभी मुसलमान नहीं बनाएंगे, चाहे इस्लाम का एको अनुयायी ना बचे। इसीलिए सूअर के बाल की नहीं बनेगी, बाकी सबके। अब जाहिर है इस्लाम में जब सूअर इतनी बेकार है तो हिंदू धर्म में वीआईपी रहेगी ही। दोनों यूं चलते ना 180 डिग्री पर। और रियल में जो सूअर है, इसी को हम हिंदुओं की माता कहा जाना चाहिए। सूअर मामा, सूअर मम्मी, सूअर को ही हिंदुओं की माता कहना उचित है। गाय को कभी कहा गया था, लेकिन समय के अनुसार गाय को माता कहना कतई उचित नहीं। इसलिए शार्ट में समझिए, बहुत डिटेल नहीं। गाय जो है जब माता कहा गया तो उस समय कृषि विकास शुरू हो रहा था। कृषि विकास के लिए उर्वरक के रूप में गोबर दी, साथ ही जो है पौष्टिक आहार के रूप में दूध दी, और सबसे मेन है खेत की जुताई के लिए बछड़ा दी। इसीलिए पहली बार बुद्ध ने कहा गाय अन्नदा, सुखदा, प्राणदा। और हिंदू धर्म जो पहले गाय मांस भक्षण करता था, परिवर्तित परिस्थिति में कहा गाय हमारी माता।
लेकिन वास्तव में जो समय के अनुसार है, गाय जो है वो हिंदू धर्म की विनाशक है। इसके विपरीत सूअर हिंदू धर्म की रक्षक है। दूसरे जो है सूअर जो है वो समाज की गंदगियों को स्वयं में समाहित कर हमारे लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराती है। तीसरे, धार्मिक दृष्टि से साक्षात विष्णु का रूप है, जो साक्षात विष्णु का रूप है। आर्थिक दृष्टि से तो बताने नहीं है। अगर दोनों के पालन का लंबा चार्ट बनाना पड़ेगा, ये मान के चलिए अगर लगभग 50,000 रुपये लगाकर आप गाय पालते हो, 50,000 लगा के सूअर पालते हो, तो 3 साल में गाय वाला बहुत अच्छा कमा पाएगा, तो 1.5 लाख रुपए मुश्किल से। और सूअर वाला अगर 3 साल सही बिजनेस कर दिया तो 2.5-3 करोड़ पे पहुंच जाए। कोई नौकरी नहीं पाएगी। और नौकरी कहां पा सकती? बिजनेस को कभी नौकरी पा ही नहीं सकती। आपके यहां टॉप की नौकरी आईएएस मानी जाती है, और जो सबसे भ्रष्ट आईएएस हुए थे, कौन? अमिताभ ठाकुर थे, कौन थे पता नहीं। एक बात बनी नहीं थी भ्रष्टों की जो लिस्ट, सबसे भ्रष्ट आईएएस अधिकारी मिले शायद अमिताभ ठाकुर। कितना गमन निकला था? 80 करोड़। और भारत का कोई उद्योगपति ही नहीं होगा, छोटा छोटा, जिसके उद्योग की पूंजी 80 करोड़ से कम। तो बिजनेस को नौकरी कहां पाएगी? बिजनेस में व्यक्ति की मौलिक प्रतिभा लगती है, अपनी प्रतिभा कितना बढ़ा सकता है। नौकर नौकर होता है और वो अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर सकता, वो अपने प्रशासक की इच्छा और मानसिकता के अनुसार ही चलेगा। इसलिए उसमें विकास संभावना सीमित होती है। हाँ, आरामदेह है, देव पद है, नौकरी देव पद है और बिजनेस असुर पद है। बिजनेस में हमेशा प्रयत्नशील रहेगा ना पड़ेगा। नौकरी एक बार मिल गई तो उसके बाद जिंदगी पारे हो जाएगी। हम मोदी को गाली दे नौकरी वाले, मोदी भाजपा जितना दे पाए दे, क्योंकि देव पद में थोड़ी सी कमी कर दी, पेंशन बंद कर दी। और नहीं तो एक बार मिल जाती, बुढ़ापे तक मरने तक तो काम चल ही जाता। यही अच्छा। क्या चीज? हाथ से, हाथ से। अभी सारे कागज हाथ से बनेंगे, और ये आपको करीब और आगे चल के 12वीं-13वीं सदी के लगभग इटली में पहला कारखाना लगेगा, और वो भी मशीन से नहीं, हाथ से बनेगा। लगभग 17वीं-18वीं सदी के आसपास इंग्लैंड में पहली बार मशीन लगेगी। अभी जितने कागज बन रहे सब हाथ से। तो ये बता रहे थे कि इस तरह से जो है स्थित है। अब आप कहेंगे गाय हिंदू धर्म की विनाशक कैसे है? वास्तव में जब इस्लामिक आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण हुआ, तो उनको जब यह पता चला कि अगर वो कोई हिंदू जो है, अगर वो गाय मांस का खा ले और हिंदुओं को पता चल जाए वो गाय मांस भक्षण किया, तो हिंदू उसे अपने समाज में नहीं लेते। पकड़ पकड़ कर हिंदुओं को बलात् गो मांस खिलाना शुरू किए। तो मुस्लिम बनाने के लिए गो मांस खिलाने लगे, और हिंदुओं में वो क्षमता नहीं, कारण को विजेता आक्रमणकारी हैं, उनका विरोध कर सके। और तब इसका विकल्प हिंदुओं ने निकाला, सूअर मांस का भक्षण। और तब हिंदुओं ने सूअर पालना, सूअर खाना शुरू कर दिया। तब जाकर के हिंदू बचे। आप देखेंगे मुसलमान प्रवेश किए पश्चिमोत्तर से, और पश्चिमोत्तर में आपकी जातियां कौन है? में सिख, पंजाबी। अपवाद छोड़ के कोई सिख पंजाबी परिवार नहीं होगा जो सूअर ना पालता हो, सूअर न खाता। उधर से ही प्रवेश किए हैं। तो सिखों पंजाबियों में सूअर पालन, सूअर भक्षण आम प्रथा। और अगर कोई मित्र है आपका पंजाबी,
उसके यहाँ गए तो अचार उचार भोजन में दिया तो ज्यादा संभावना उस सूअर के मांस का ही। नहीं, उनमें एक सामान भक्षण, पंजाबियों में और सिंधियों में। तो वही कारण था, उधर से मुसलमान प्रवेश किए और जब बलात् इनको मुसलमान बनाने लगे तो विकल्प में ये लोग सूअर पालना, सूअर खाना शुरू कर दी। तो इस तरह से गाय हिंदू धर्म की विनाशक और सूअर हिंदू धर्म की रक्षक हुई। भगवान विष्णु का साक्षात रूप है ये धार्मिक बात। जो रूप आपको सबसे गंदा लगता है वही इसका सबसे पवित्र और माता का रूप है। मतलब जो नाली ओली में दुनिया भर की गंदगी और शिष्ट पदार्थ है उसे अपने अंदर समाहित कर हमारे लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराती। और नई बस्तियों में देखेंगे नगर पालिका इन सबको छोड़ती है, कारण कि वहां पर जो लैट्रिन रूम वगैरह की व्यवस्था नहीं रहती और इनको छोड़ने से ही वहां का वातावरण रहने लायक हो पाता, अन्यथा रहने लायक ना रहे। आप लोगों में बहुत लोग वहां गए होंगे, क्या नाम है, चित्रकूट गए होंगे, तो चित्रकूट में देखेंगे कि वहां पे खूब लाल लाल सफेद वाली मोटी बड़ी बड़ी बहुत सूअर टहलती होगी, हमेशा टहलती रहेगी। कारण क्या है कि जहां मंदिर है उस मंदिर के चारों तरफ, हम वास्तव में गए नहीं, चारों तरफ ऊंची बाउंड्री होगी। बाउंड्री का कारण है उसके जस्ट बाद आदिवासी एरिया शुरू हो जाता और आदिवासी एरिया में भारत सरकार के नियम कानून नहीं चलते। और अगर यात्री बाहर चले गए और संजोग से आदिवासियों के हाथ लग गए तो लूटना उठना छोड़ दिए, हो सकता है वो मार भी डाले, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर ही सब रहते। अब बाहर के लोग गए हैं भारी संख्या में तो बाउंड्री में रहेंगे और सब वहीं बस के इधर उधर गंदगी करते रहते। अब इस गंदगी को साफ करना 24 घंटे आदमी के बस की बात नहीं, इसलिए मंदिर प्रशासन सूअर पाल, और वो सूअर हमेशा 24 घंटे सफाई करती रहती, अन्यथा उस मंदिर के कैंपस में रहने लायक भी न रह जाते। तो इस तरह सारी गंदगियां स्वयं में समाहित कर हमें स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराती। अब भारतीय कल्चर में, वैसे हर कल्चर में, लेकिन भारतीय कल्चर में विशेषकर माता को श्रेष्ठतम स्थान क्यों दिया गया, पिता से श्रेष्ठ स्थान माता का? उसका कारण है कि कल्पना करिए दिसंबर जनवरी वाला समय हो और बच्चे के साथ माँ बिस्तर पे है और पार्टी वटी करके सूसू उसू करके सब गीला कर, दूसरा बिस्तर उसके पास उपलब्ध नहीं है, तो माँ करेगी क्या? बच्चे को पहले साफ सुथरा करके खुद भले भीगे वाले पोर्शन में लेटे, बच्चे को सूखे वाले पोर्शन में लिटाने का प्रयास करेगी। इसीलिए अगर यही काम बाप के साथ हो तो एक आध बार साथ उठा पटक भी दे, नहीं वो प्रवृत्त होती है ना कि पता लगे दिसंबर तो प्रवृत्त होती है। तो जो है इसीलिए माता को श्रेष्ठ स्थान दिया गया कि माने वो खुद भले गंदे वातावरण में रह ले रही लेकिन बच्चे के लिए स्वस्थ और बेहतर वातावरण उपलब्ध करा। यही तो सूअर भी कर रहे, यही स्वरूप सूअर का माता का रूप। इसीलिए कभी कहा गया होगा गाय को माता, लेकिन वर्तमान में सूअर को ही हिंदुओं की माता कहना चाहिए। कारण आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ही है, धार्मिक दृष्टि से भगवान विष्णु का साक्षात रूप है, और जहां गाय हिंदू धर्म की विनाशक है वहीं सूअर हिंदू धर्म की रक्षक है। और आगे गाय जो है आज एक समस्या बनी हुई है, क्योंकि मूल योगदान उसका था बछड़ा, और अब लोग बछड़े की कोई उपयोगिता ही नहीं है। तो एक तरह से गाय पालन अपने आप में समस्या है, उसके बछड़े का क्या, और बछड़े का केवल एक ही उपयोग है वर्तमान में, मांस भक्षण। और अगर गाय प्रेमी है, गाय पालते हैं, तो बछड़े का मांस भक्षण करना ही चाहिए। रियल बता रहे हैं। अगर हम कारण
कि कल्पना करिए कि अगर मुसलमान उसका भक्षण ना करे तो आप में क्षमता है गाय पालने की? यह आपके देश में है? एकदम से रोक दें कि सांडों की हत्या नहीं होगी, यह संभव नहीं कि भारत देश गाय पाल ले। वही 4-6 महीने शुरू में जब कड़ाई हुई थी, एकदम रोक लग गया था मांस निर्यात पे, इन सबकी हत्या पे। देखे थे क्या स्थिति हुई थी? कहीं से इधर तो कम, थोड़ा पश्चिम वगैरह में जाते सड़क पे जाइए तो उसमें 1-2 नहीं, हम तो बराबर जाते थे उधर ही, पहले हमारी सर्विस थी, तो जाइए तो 1-2 नहीं, वो 40-50 ऐसे ग्रुप बना के बैठे रहते। आपकी मजबूरी, इधर उधर उतार के कैसो गाड़ी लेकर जाइए। और बहुत हो गए, लेकिन अब है क्या, प्रशासन ने मूक समर्थन दे दिया। भाई शासन की जो पार्टी की प्रवृत्ति है वो खुलेआम नहीं बोल सकते, लेकिन मूक समर्थन दे दिए, फिर बड़े पैमाने पर कटने लगे, नियंत्रित हो गए। अन्यथा सांड जैसा मामला चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बन गया था। और यूट्यूब खोलिए, उस पर बढ़िया सांड वाला गाना आ रहा है, कहीं और देखिए। नहीं, एक मेन मुद्दा बन गया था सांड। तो उसकी उपयोगिता केवल और केवल है भक्षण करना, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। इसीलिए हिंदुओं की माता गाय को ही कहा गया है, गाय को, सूअर को कहा जाना चाहिए। ठीक, हम जा सकते हैं, अगले बैच को लेट हो जा रहा है। अब बाद में फिर पूछिए।